हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे और पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। आज जन्माष्टमी का दिन है तो भगवान कृष्ण का जन्म भी आप लोग मनाएंगे। तो उसके साथ साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज बायोलॉजी में साइंस कक्षा 10। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिकता के बारे में। तो ठीक है, पूजा पाठ तो अपने समय पर होता ही रहता है, साथ में अपना पठन पाठन का कार्य भी चलते रहना चाहिए। तो हम लोग उसका भी ध्यान में रखते हुए आज 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? ऑप्शन ए करा है टमाटर पर, ऑप्शन बी करा है बैगन पर, ऑप्शन सी करा है मटर पर, ऑप्शन सी कर डी करा है सरसों पर। तो मेंडल ने अपना प्रयोग अपने गार्डनर में मटर के पौधे पर किया था। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उद्यान मटर में प्रभावता लक्षण है लंबे तने, झुर्रीदार बीज, गोल बीज, फैली हुई बीज। तो उद्यान में प्रभाविता का जो है लंबे तने वाला होगा प्यारे बच्चों। प्रभाविता के नियम में नहीं हुआ सही, लंबे तने होगा। आइए आज का अगला क्वेश्चन। एक द्विशंकर का आदर्श प्रारूप होता है। ऑप्शन ए का रहा है 1:2:1, ऑप्शन बी का रहा है 2:1:1:2, ऑप्शन सी का रहा है 9:3:3:1, ऑप्शन डी का रहा है 3:1। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों, 9:3:3:1। आइए आज का चौथा क्वेश्चन देखें। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए का रहा है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन बी का रहा है ह्यूगो डी व्रीज ने, ऑप्शन सी का रहा है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन डी का रहा है रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने पृथक्करण के नियम का प्रस्तुतिकरण किया था। आइए आज का पांचवा क्वेश्चन देखें। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन का, ऑप्शन बी है आरएनए का, ऑप्शन सी है डीएनए का, ऑप्शन डी है डीएनए और आरएनए का। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि गुणसूत्र जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो यहाँ गुणसूत्र पदार्थ बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन। तो प्रोटीन डीएनए और प्रोटीन होगा प्यारे बच्चों। तो जहाँ डीएनए है और जहाँ आरएनए लिखे वहां प्रोटीन समझ लेंगे। तो डीएनए और प्रोटीन उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए का रहा है कि 22 जोड़ा, ऑप्शन बी का रहा है 44 जोड़े, ऑप्शन सी का रहा है 46 जोड़े, ऑप्शन डी का रहा है 48 जोड़े। तो मानव में गुणसूत्रों की कुल जो होता है 46 जोड़े होते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। मनुष्य में शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो कह रहा है कि ऑटोसोम में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। तो कह रहा है कि ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी कह रहा है 24, ऑप्शन सी कह रहा है 42 और ऑप्शन डी कह रहा है 44। तो यहाँ पर बता दें कि 22 जोड़ा होगा तो 22 ना 44 होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन डी सही होगा। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र जिससे लिंग का निर्धारण होता है। ऑप्शन ए का रहा है XY, ऑप्शन बी का रहा है XX, ऑप्शन सी का रहा है Y, ऑप्शन डी का रहा है C। तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं 23वां जोड़ा होता है जिसे हम XY कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आइए आज का 9वां क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को दर्शाता है? कह रहा है शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। ऑप्शन ए कह रहा है TT, ऑप्शन बी कह रहा है कैपिटल T स्मॉल t,
ऑप्शन सी का रहा है स्मॉल टी कैपिटल टी, ऑप्शन डी का रहा है आर आर, तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा आर आर। आज का 10वां क्वेश्चन है जाइगोट के गुणसूत्र की संख्या होती है, जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या होती है। ए का रहा है 4x, बी का रहा है 3x, सी का रहा है 2x और ऑप्शन डी का रहा है सी। तो यहाँ बताते हैं जाइगोट में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 2x होती है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 2x होता है। आइए आज का 11वां क्वेश्चन देखें। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधों के जीन प्रारूप होते हैं। कह रहा है बौने पौधों के जीन प्रारूप होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है टी टी, ऑप्शन बी कह रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन सी कह रहा है स्मॉल टी, ऑप्शन डी कह रहा है स्मॉल टी कैपिटल टी। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा स्मॉल टी। आइए आनुवांशिक विज्ञान का जनक माना जाता है, आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कर रहा है एच जे मूलर को, ऑप्शन बी कर रहा है चार्ल्स डार्विन को, ऑप्शन सी कर रहा है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ऑप्शन डी कर रहा है जे डी वाटसन को। तो आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए आज का 13वां क्वेश्चन देखता हूं। मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण को व्यक्त करेगा? ऑप्शन है डबल टी डबल आर, ऑप्शन बी है स्मॉल डबल टी कैपिटल डबल आर, ऑप्शन सी है कैपिटल डबल टी स्मॉल डबल आर, ऑप्शन डी है स्मॉल डबल आर। यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि ऑप्शन सी सही होगा। तो कह रहा है कि मेंडल के अनुसार पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों को, देखिए तना लंबा है तो टीटी हो जाएगा, झुर्रीदार है तो आर आर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए आज का 14 क्वेश्चन है। डीएनए की दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। तो ऑप्शन ए का रहा है हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन बी का रहा है आयनिक बंध, ऑप्शन सी का रहा है पेप्टाइड बंध, ऑप्शन डी का रहा है सहसंयोजी बंध। यहाँ पर उत्तर ए होगा हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन ए सही होगा। आज का 15वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं कायिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा, ऑप्शन सी का रहा है लैंगिक जनन द्वारा, ऑप्शन डी का रहा है बीजाणु निर्माण द्वारा। तो यहाँ पर बताते हैं कि जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, वो ऑप्शन सी सही होगा लैंगिक जनन के द्वारा। आज का 16 क्वेश्चन है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस तंतु में होता है? ऑप्शन ए का रहा है कबूतर, ऑप्शन बी का रहा है तिलचट्टा, ऑप्शन सी का रहा है केचुआ, ऑप्शन डी का रहा है हाइड्रा। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वह हाइड्रा के द्वारा होता है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। आइए आज का हम 17 क्वेश्चन देखें। मेंडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता के क्षेत्र में डीएनए की खोज के लिए, ऑप्शन सी का रहा है सुजनिकी के लिए, ऑप्शन डी का रहा है जैव विविधता के लिए। तो मेंडल जो है आनुवंशिकता के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, अर्थात मेंडल आनुवंशिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए आज का 18 क्वेश्चन देखें हम लोग। तो मटर के लंबे पौधों और बौने पौधों के मध्य, करा लंबे पौधों और बौने पौधों के मध्य क्रॉस करने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे। करा ऑप्शन ए सभी लंबे पौधे, ऑप्शन बी करा है सभी बौने पौधे, ऑप्शन सी करा है आधे लंबे और आधे बौने पौधे, ऑप्शन डी करा है 3/4 लंबे और 1/4 बौने पौधे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा, सभी लंबे पौधे होंगे। आइए आज का 19 क्वेश्चन है। आरएनए का पूरा नाम है। तो ऑप्शन ए करा है डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक अम्ल,
राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन सी करा है इनमें से कोई नहीं। तो आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। तो 20वां क्वेश्चन कह रहा है डीएनए का पूरा नाम है। ऑप्शन ए कह रहा है डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक अम्ल और ऑप्शन बी कह रहा है राइबोन्यूक्लिक अम्ल और ऑप्शन सी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें प्यारे बच्चों कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। तो आज आप लोगों को यहीं तक प्यारे बच्चों। तो आज हम आप लोगों को शुभकामना देने चाहता हूं कि आप लोग हर्षोल्लास के साथ आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं तथा परिवार के साथ आनंद उठाएं। साथ में हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।